नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, परिष्कार वर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीईटी एग्जाम को लेकर। इससे पहले हमने 90 क्वेश्चनों के ऊपर डिस्कशन कर लिया है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आज अपना अगला क्वेश्चन नंबर देखिए 91 कह रहा है मल्टीमीडिया होता है, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, ए एंड बी बोथ होता है या इनमें से कोई नहीं। तो मल्टीमीडिया होता है वो क्या होता है, अपना ऑडियो भी होता है मतलब सुनने वाला भी होता है और वीडियो देखने वाला भी होता है। ठीक है, तो मल्टीमीडिया में दोनों ही कंसेप्ट का यूज होता है, ऑडियो का भी होता है और वीडियो का भी होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, अपना सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए आप। इसके बाद 92 है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है आपका, अग्नि है, सिद्धार्थ है, त्रिशूल है, परम है या अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, आप अटेंड नहीं करना चाहते हो क्वेश्चन को, तो भारत का पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है आपका, परम, डी आपका क्लियर आंसर होगा। 93 क्वेश्चन है आपका, वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटरों का प्रयोग होता है। आपको पता है कंप्यूटर की जनरेशनों को हमने 5 भागों में डिफाइंड किया था। जनरेशन फर्स्ट का जो टाइम था वो था हमारा 1940 से 1955 यहाँ से पहली जनरेशन चली थी। और वर्तमान में जो जनरेशन चल रही है 1989 से लेके और अब तक वो कौन सी है, अपनी 5वीं जनरेशन है। तो हम वर्तमान में जो कंप्यूटर का जो वर्तमान में जनरेशन का जो हम उपयोग कर रहे हैं कंप्यूटर में, वो कौन सी जनरेशन का उपयोग कर रहे हैं, 5वीं जनरेशन का उपयोग कर रहे हैं या 5वीं जनरेशन में कार्य कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 94, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में कौन सा हार्डवेयर डिवाइस का यूज किया गया, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बोला है मैंने आपको ये बात। तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया या सिलिकॉन चिप का यूज किया गया। तो आपको जनरली पता है कि ट्रांजिस्टर का जो यूज है वो सेकंड जनरेशन में किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का यूज है वो फर्स्ट जनरेशन में किया गया था, मैग्नेटिक कोर का भी सेकंड जनरेशन में यूज किया गया था, सिलिकॉन का थर्ड जनरेशन के अंदर यूज किया गया। हमसे प्रश्न में पूछा है फर्स्ट पीढ़ी के फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है, तो अपना आंसर एग्जैक्ट क्या होगा, वैक्यूम ट्यूब। एक हार्डवेयर डिवाइस होती है वैक्यूम ट्यूब, या हार्डवेयर पार्ट होता है या स्विचिंग पार्ट होता है, स्विचिंग डिवाइसेज। क्वेश्चन नंबर 95 से पहले एक आपके पास एक सामने मैसेज है, पीएसआई का बैच हिंदी प्लस जीके प्लस हिंदी का सेपरेट बैच चलेगा, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, आपको टेस्ट सीरीज में मिलेगी। और ये नए बैच हमारे कब से शुरू हो रहे हैं, सोमवार से शुरू हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इन पे कॉल भी कर सकते हो, नीचे ऑफिशियली नंबर आपको दे रखे हैं 8875008871 पे आप कॉल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 95, कौन सा भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है। कंप्यूटर 2 प्रकार की भाषाओं का यूज होता है कंप्यूटर में जनरली। एक होता है LLL का मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेज, और एक होता है हाई लेवल लैंग्वेज। तो जो हमारा कंप्यूटर जो समझता है वो कौन सी भाषा समझता है, LLL समझता है, निम्न लेवल की भाषाएं या निम्न स्तरीय भाषाएं अपने समझता है। और निम्न स्तरीय भाषाएं कौन सी होती है, मशीनी भाषा। तो जो कंप्यूटर है वो कौन सी भाषा समझता है या बिना अनुवाद किए भी समझ जाता है, उसको हम कहते हैं कौन सी, मशीनी भाषा। उसके बाद 96 है, भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है। और परम का निर्माण कहाँ हुआ है, पुणे के अंदर परम का निर्माण हुआ है सुपर कंप्यूटर। 97, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का पारश होता है। सुपर कंप्यूटर की जो लंबाई है वो उसकी पारश कितनी होती है, वो होती है 64 बिट। 64 बिट तक उसकी पारश हो सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखना। उसके बाद 98, एंजेली वायरस है। देखो, कैंसर का उत्तरदायी वायरस होता है, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस होता है, चूहों में फैलने वाला वायरस होता है, एक कंप्यूटर वायरस होता है। तो एंजेली क्या होता है आपका, एक कंप्यूटर वायरस होता है। उसके बाद 99 से पहले एक आपके पास संदेश है, डिप्टी जेलर का एग्जाम।
उसके नए सेपरेट बैच चलेंगे जीके प्लस हिंदी के, और नए बैच आपके सोमवार से मिलेंगे, साथ में पीएसआई का भी बैच मिलेगा, जीके प्लस हिंदी का सेपरेट बैच। 99 बेसिक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के कंप्यूटर होते हैं? और जो जनरली हम मानव दैनिक कार्यों में जिन कंप्यूटर का यूज करता है वो सारे कंप्यूटर कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। देखो, मेन फ्रेम एक कंप्यूटर के प्रकार का नाम होता है, मिनी भी क्या होता है? एक कंप्यूटर का प्रकार होता है, माइक्रो भी क्या होता है? एक कंप्यूटर का प्रकार होता है। तो हम दैनिक कार्यों के अंदर या हम सभी जगह कौन से कंप्यूटर का यूज करते हैं? माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं, जो 5वीं पीढ़ी की देन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों का जाता है। मॉनिटर, प्रिंटर और मॉनिटर है वो एक पेरिफेरल उपकरण है। वो क्या है? डाटा है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है या इंफॉर्मेशन है? या आप इसको अटेम्प्ट नहीं करना चाहोगे क्वेश्चन को? तो आपको पता है मॉनिटर और प्रिंटर होता है वो क्या होता है? एक हार्डवेयर का पार्ट होता है, सॉफ्टवेयर का पार्ट नहीं होता, हार्डवेयर का पार्ट होता है। हार्डवेयर का मतलब होता है जिनको हम जनरली देख सकते हैं और स्पर्श कर सकते हैं, वो होता है हार्डवेयर। और सॉफ्टवेयर होता है जिनको हम केवल देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते हैं, वो होता है सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर की जनरल डेफिनेशन होता है जिनको हम स्पर्श कर सकते हैं और देख सकते हैं, इज कॉल्ड हार्डवेयर। क्वेश्चन 101, डीटीपी का पूरा नाम है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। यह आप सारे विद्यार्थी जानते हो कि डीटीपी का पूरा नाम क्या होता है? डेस्कटॉप पब्लिशिंग। क्वेश्चन नंबर 102, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को आप क्या कहते हो? आईसी कहते हो। और आईसी का पूरा नाम क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? आपका इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। उसके बाद ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड शिक्षक की भर्ती के भी एग्जाम आपको मिलेंगे, फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर के साथ में आपको सभी विषय के नए बैच मिलेंगे। सोमवार से स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ के रूप में भी आपको नोट्स मिलेंगे। टेस्ट सीरीज आपको फ्री रहेगी, साथ में नोट्स मिलेंगे और पीडीएफ भी मिलेगी आपको, पैनल पीडीएफ हो सकती है आपके। क्वेश्चन 103, पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? बिल गेट्स ने बनाया था, बिल क्लिंटन ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था या मार्कोनी ने बनाया था? और आपको पता है कंप्यूटर के फादर किसको कहते हैं? हम चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। तो पहला जो कंप्यूटर है वो किन्होंने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने कहते हैं, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन नंबर 104, 104 है कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? आंकड़ों के भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है क्या? डाटा को स्टोर करने वाली एक सक्षम युक्ति है क्या? बिल्कुल 100% सही है बात। डाटा को क्या करती है? स्टोर करती है ये। सेकंड है, आंकड़ों के विश्लेषण करने के लिए सक्षम है क्या? आंकड़ों का विश्लेषण, एनालिसिस करने के लिए सक्षम है क्या? जी बिल्कुल 100% है। पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है क्या? जी, सिक्योरिटी तो है इसके पास में, 100% है ये भी आपका। कभी कभी वायरस का इस पे क्या हो जाता है? अटैक हो जाता है, तो ये बात भी क्या है इसकी? सही है। तो हमारा आंसर क्या होगा? अपने पास उपरोक्त सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 105, 105 है, पहला संक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वो कौन सा है? आपका ENIAC। और ये कब आया था? फर्स्ट जनरेशन के अंदर, प्रथम पीढ़ी में, ठीक है। और ENIAC का पूरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ये आपका पहला विद्युत से चलने वाला या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर होता है ENIAC। क्वेश्चन 106, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर है वो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? इंप्यूटिंग करता है, जी बिल्कुल सही है। प्रोसेसिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है, सही है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, अपने आप कुछ भी नहीं समझता है। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद एक आप छोटा सा एक मैसेज देखिए, नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं परिष्कार के अंदर, CET पटवार और LDC के भी। ये बैच भी आपको आने वाले सोमवार को मिलेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 107, पीसी का अर्थ होता है, जनरली आप जानते हो पीसी क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है।
क्या आप हिंदी में क्या बोल देते हो इसको? व्यक्तिगत कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 108, कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी होती है। आईसी क्या होती है आपकी? आईसी का जो उपयोग है वो कौन सी जनरेशन में किया गया? पहले तो देखो आप जनरेशन। आईसी एक स्विचिंग डिवाइस होती है जिसका उपयोग है वो कौन सी जनरेशन में किया गया? थर्ड जनरेशन में इसका उपयोग किया गया। और आईसी होती क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है पूरा नाम आईसी का। आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये किसकी बनी होती है? एक सिलिकॉन चिप होती है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप होती है, क्रोमियम की होती है, आयरन ऑक्साइड की होती है, मिलिका की होती है या सिलिकॉन की होती है? तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन की होती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड से बेचा जाता है? और आपको पता है पेंटियम ब्रांड से क्या बेचा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर। और पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था आपका? इंटेल। इंटेल 4004, इंटेल 4004, यह पहला फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर था जो कौन सी जनरेशन में यूज किया गया था या कौन सी जनरेशन में आया था? फोर्थ जनरेशन का जो मुख्य पुर्जा था वो कौन सा था आपका? माइक्रो प्रोसेसर था। क्वेश्चन नंबर 110, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है? कीबोर्ड होता है, डिस्क होता है, प्रिंटर होता है, सीपीयू? 100% आपका आंसर क्या होगा? कंप्यूटर का सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो कौन सा होता है? सीपीयू। और सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको आप क्या कहते हो? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए आप 111। नेक्स्ट, इससे पहले आप एक बार देखिए आप सीटी का एग्जाम आपका ग्रेजुएशन लेवल, 10th लेवल और ग्रेजुएशन लेवल का, जिसमें आपको प्रिंटेड नोट्स, बैक और टेस्ट सीरीज मिलेगी और नया बैच आपको मंडे से मिलेगा परिष्कार के अंदर। अनुपम क्या है? एक शोध संस्थान है, सुपर कंप्यूटर है, नवनिर्मित परीक्षण पात्र है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है? तो आपको पता है अनुपम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। सुपर कंप्यूटर कौन सा है? अनुपम एक सुपर कंप्यूटर का नाम होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 112 है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट से सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन होलिथ, चार्ल्स बेबेज, ब्लेज पास्कल, ये ब्लैक आएगा ना, ब्लेज पास्कल से, ये ब्लेज पास्कल, विलियम बुलगिश। जो आपका ब्लूप्रिंट है कंप्यूटर के अंदर, उसका जो सर्वाधिक जो योगदान रहा है वो किसका रहा है? आपका चार्ल्स बेबेज का। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113, सारे कंप्यूटर्स में लागू होती है कौन सी? बेसिक भाषा लागू होती है, कोबोल लागू होती है, मशीनरी भाषा या फोर्ट्रान भाषा? तो आपको बताया, अभी मैंने बताया था लो लेवल भाषा समझता है कंप्यूटर, और लो लेवल भाषा कौन सी होती है? अपनी मशीनरी भाषा अपने पास लो लेवल भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 114, सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? ये मैंने आपको कल इससे पहले वाली क्लासों में बताया था। सुपर कंप्यूटर के पिता कौन है? सेमूर करे, फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 115, यूनिवेक का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवेक का पूरा नाम क्या होता है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और कौन सी जनरेशन में यूज किया गया इनका? फर्स्ट जनरेशन के अंदर इन कंप्यूटरों का यूज किया गया। उसके बाद रीट के लेवल सेकंड के नए बैच प्रारंभ है आपके परिष्कार के अंदर, और आपको और भी नए बैच मिलेंगे आपको कब से? सोमवार से, रीट लेवल सेकंड के। 116 के अंदर देखिए क्वेश्चन, कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन प्लॉट का कार्य क्या होता है? एक्सपेंशन प्लॉट का कार्य क्या होता है? ये इंटरनल कार्ड ऐड करता है। जितने भी आपके आंतरिक कार्ड है उन सबको क्या करके रखता है? ये ऐड करके रखता है। एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है आपका? जो आप एसएमएस करते हो, जिनको बोलते हो, तो उनका पूरा नाम क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। नाम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है ये आपके कंप्यूटर साइंस के अंदर। जो आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, एक या दो तो आपको 100% पूछ ली जाती है। तो एसएमएस का पूरा नाम क्या होता है? शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। क्वेश्चन नंबर 118,
118 में कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में शामिल नहीं है। कंप्यूटर की मुख्य कार्य प्रणाली में इनपुट शामिल है, आउटपुट शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है, जबकि शामिल क्या नहीं है अपने पास, इंटरनेट इसके अंदर शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, CAI का पूरा नाम क्या होता है? कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन ये होता है CAI का पूरा नाम, कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120, एक्सेल में एवरेज है। एक्सेल के अंदर जब आप एक्सेल MS ऑफिस का एक एप्लीकेशन होता है, अपने पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा? MS एक्सेल। और MS एक्सेल में जो एवरेज है वो क्या होता है? एवरेज है वो क्या है अपने पास? एक फंक्शन होता है जो आपको 2 या 2 से अधिक वैल्यू की क्या निकाल के देता है? औसत निकाल के देता है, एवरेज आपको निकाल के देता है। तो इसका क्लियर आंसर क्या होगा हमारे पास? 120। क्लियर है? स्कूल व्याख्याता के नए बैच मिलेंगे, साथ में आपको वाणिज्य सेकंड पेपर के रूप में वाणिज्य का भी नया बैच मिलेगा। नए बैच आपको सोमवार को मिलेंगे। तो ठीक है, ये थी अपने पास क्लास नंबर 4। नेक्स्ट अगले क्लास में हम फिर से मिलते हैं आपके CET के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।